26वां अध्याय। विप्र घनेश्वर पाप में करे चर्म व्यापार, कार्तिक का स्नान, लख हुआ उसका उद्धार। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चर्म का व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी वैश्य सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिषपतिपुरी में पहुंचा। जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे, कोई सुन रहे, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त थे, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित हैं, तो कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता तथा वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए, मनुष्य को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसको काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांध कर कोड़े से मारते हुए यमराज की सैमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए और कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, है यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। मुदगरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के औटाने जिसमें शब्द हो रहा था ऐसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देख कर नारद जी बोले, हे अरुणनंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक वृत्तियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य की छठा का अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया, इससे इसके पाप दूर हो गए। उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर अपाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले, यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। 27वां अध्याय। विप्र धनेश्वर को सभी दीने नरक दिखाए, यक्षपति वह बन गया, यक्ष लोक में जाए। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाया और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों के द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालू का ये घोर नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय, इनको जो लात मारे हैं, इनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भद्र हैं, यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही ये दूसरा अंध्र तामिश्र नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोदकी आदि कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ते, गीर आदि खाते हैं। तीसरा वह क्रकच नाम का भयंकर नरक है, जहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह क्रकच भी असीपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री, पुत्र तथा प्रिय वस्तुओं आदि का वियोग कराते हैं। वे मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं। ये अर्घलाख्य चौथा नरक है। अनेक तरह के पाशों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कूटशालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सेमर के कांटे हैं, जो पराई स्त्री से रति दूसरे से बैर करते हैं, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को पाते हैं। ये रक्त पुए नामक छठा नरक है। इसमें लोहू और पीप भरी है, इसे देखो।
इसमें पापी नीचे मुंह करके पकाए जाते हैं, जो अभक्ष्य वस्तु को खाते हैं और जो दूसरे की निंदा व चुगली करते हैं, वे मारे पीटे जाने पर चीख रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि से 6 प्रकार का है। ये भयंकर कुंभिपाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह तैलादि द्रव्यों से 6 तरह का है। और इसे देखो, इसमें महापात के मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। इन 42 रौरव नामक नरकों को देखें। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे दो भेद पापियों के होते पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक है। अप्रकीर्णन, प्रांगतेय, मल्लीकरण, जाति भ्रशंकर, उपोपातक, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के पाप महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वालों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को यक्ष लोक में ले गया। वहां यह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत मुक्ति को देने वाला है। जो इस व्रत को करे और उसको करने वाले का दर्शन करे, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।